पहले बात नीति आयोग की बैठक की। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए हैं। सीएम ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अवधारणा के तहत केंद्र सरकार का सहयोग सभी राज्यों के साथ झारखंड को भी मिलने की बात रखी। सीएम ने कहा कि राज्य में तिलहन और दलहन उत्पादन की असीम संभावना है। राज्य में सिंचाई सुविधाओं का घोर अभाव है। मात्र 20% भूमि पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। झारखंड राज्य में लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई की सुविधा को बढ़ाने के लिए एक विशेष पैकेज स्वीकृत किया जाए। सीएम हेमंत राज्य में सुखाड़ की स्थिति, इसके कारणों का उल्लेख करते हुए मध्यम सिंचाई योजनाएं और विशेष पैकेज की मांग रखी। इस बैठक में सीएम के अलावा मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, योजना विभाग के प्रधान सचिव राहुल शर्मा, सीएम के प्रधान सचिव राजू अरुणेका, सचिव विनय चौबे शामिल हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक है, जिसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री या उनके प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं और इस दौरान तमाम राज्य अपने अपने जरूरतों के हिसाब से अपनी मांगों को यहां पर रख रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी झारखंड की आवश्यकताओं को यहां पर रखा और कहा कि हमें क्या जरूरत है और उन्हें केंद्र से किस तरह की उम्मीद की अपेक्षा है। ये तमाम बातों को यहां पर मुख्यमंत्री ने रखा और कहा कि हमारे राज्य में दलहन और तिलहन की खेती की असीम संभावना है, लेकिन सिंचाई की सुविधा हमारे पास मौजूद नहीं है। 80% जो हमारे किसान है या फिर 80% जो जमीन है वो सिर्फ और सिर्फ बारिश पर ही आश्रित है, यानी कि ऐसे जमीन जहां पर सिर्फ बारिश की वजह से ही खेती हो सकती है। और ऐसे में जबकि इस साल 50% से भी कम बारिश हुई है तो हालत अब सुखाड़ जैसे है। और हमारे सहयोगी अमर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। अमर, सबसे पहले तो ये कि बैठक की स्थिति फिलहाल क्या है, ये क्या बैठक और लंबी चलेगी और इस बैठक में झारखंड के लिए क्या कुछ चीज निकलकर सामने आता नजर आ रहा है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए बैठक अभी जारी है और क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री या फिर झारखंड के जो कोटे की जो बात करने की बात कही जा रही है वो उनका पहले आ गया था। इस वजह से उन्होंने अपनी बात कह करके अपने घर आवास पे आप पहुंच चुके हैं। ये देख लीजिए, ये शांति निकेतन है, ये सीएम की गाड़ी है जो अभी आ चुके हैं, अपने घर में हैं। ये 5/1 शांति निकेतन में वो रहते हैं। जब भी दिल्ली आते हैं तो यहाँ पर वो आ चुके हैं और जो मीटिंग थी वो राष्ट्रपति भवन में थी। जो मुख्य बातें जो बिल्कुल साफ तौर से इन्होंने कहा है प्राइम मिनिस्टर के सामने, जो अपनी बात उन्होंने रखा है, वो 3 चीज़ें प्रमुखता से इन्होंने उनके सामने रखा है। पहली, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान के जो जीडीपी है ज़्यादातर जो है वो कृषि आधारित है और अगर कृषि ही ख़त्म हो जाए तो इसका आप समझ सकते हैं कि हमारे जीडीपी पर क्या असर पड़ेगा। उन्होंने ये बात कही कि जो हमारी व्यवस्था है, हमारे राज्य में कृषि की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन उसको डेवलप करने की बात कही जा रही है कि उसको अगर हम डेवलप करते हैं तो हम वहाँ से कृषि में अच्छे फ़ायदे उठा सकते हैं। हमारे राज्य के जो हालात वो ये हैं कि वहाँ पर मात्र 20% जो है वो सिंचाई की व्यवस्था है और 80% जो है ऊपर भगवान की बारिश के ऊपर जो है आश्रित रहता है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। एफसीआई की अगर बात करें तो उसमें भी डेवलपमेंट की उन्होंने बात किया है कि एफसीआई जो है जो वहाँ पे रख रखाव है, गोदाम है, फसल का जो है उसकी ऐसी व्यवस्था नहीं है। उसमें भी एक उन्नत किस्म के टेक्निक की ज़रूरत है ताकि वहाँ पर जो किसान पैदा फसल उपजाए उसको सही तरीके से रखा जाए और सही उसको मुआवजा और दाम मिले। और तीसरी बात जो उन्होंने कहा था कि जिस तरह से हमारी सरकार, हमारे यहाँ राज्य में कोयला दी जाती हैं, उस कोयले से समूचा पूरा हिंदुस्तान जो है उजागर होता है। वहाँ पे बिजली व्यवस्था की जाती है, एक पावर का संचार जो है झारखंड से आता है। लेकिन इसकी रॉयल्टी देने की जब बात होती है तो सरकार, केंद्र सरकार की रॉयल्टी नहीं देती है, जो बार बार करते हैं कि 1,30,000 करोड़ रुपया जो है केंद्र सरकार के ऊपर बाकी है। अगर वो पैसे दे दिए जाएँ तो राज्य सरकार जो है डेवलप और विकास कर सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा से सरना धर्म कोड को पास करवा दिया गया है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसके ऊपर भी आप ध्यान देना चाहिए।
उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है झारखंड में, उन इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर मजबूत करते हैं तो ये झारखंड अगर विकास करता है तो इस विकास की गति में देश भी विकास करेगा और इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। कृषि प्रधान देश है, अगर कृषि को अगर मजबूत आप नहीं करेंगे, हमारी योजना और हमारे जो कार्यान्वित है उसको अगर आप नहीं लागू करेंगे या फिर मदद नहीं किया जाएगा केंद्र सरकार की ओर से, तो दिक्कतें होंगी। और उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री या फिर नीति आयोग के जो तमाम अधिकारी हैं वहाँ पर इस बात को उनके संज्ञान में रखा गया और ये कोशिश की जाएगी कि झारखंड की इन तमाम मांगों को पूरा किया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया अमर, आप नजर बना रहे और साथ में मुख्यमंत्री का और क्या कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री किससे किससे मिलेंगे, ये अपडेट भी हम आपसे लगातार बीच बीच में लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए, जिस आयोग के गवर्निंग काउंसिल की जो बैठक थी नीति आयोग की, उससे जुड़ी तमाम जानकारी आपने अपडेट की, बहुत शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।